हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बता देना चाहती हूँ। जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वन डे एग्ज़ाम की, अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में जाके स्टडी नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। आप इसके लिए क्वेश्चन पेपर लगा के एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमें पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि हम 10th में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, बट ये हमारे लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं होता है, कहीं यूज़ नहीं होता है इसका। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है, इनका हमारे सिलेक्शन के बाद इनका कोई यूज़ नहीं है। बस सिलेक्शन लीजिए, बुक्स रख दीजिए साइड में, तो आप बस उतना पढ़िए जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ वही चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, ब्राह्मणी साम्राज्य। तो सबसे पहले हम बहमनी साम्राज्य के संस्थापक को देखेंगे। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं हसन गंगू, जिनका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। इसकी स्थापना हसन गंगू ने की है, जिसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिस समय में दिल्ली सल्तनत थी, उस टाइम ये बहमनी साम्राज्य आया था 1347 में। इसके बाद है कि इनकी राजधानी क्या थी। तो हसन गंगू जो कि इसके संस्थापक थे, इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया था। बहमनी साम्राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हूण थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायपुर पर अधिकार के लिए बुक्का फर्स्ट से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। बुक्का प्रथम हमारे कौन थे? ये हमारे विजयनगर साम्राज्य के हरिहर बुक्का जो है संस्थापक थे। तो उन्हीं से इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जिससे इन्होंने रायपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन था। इसने भी रायपुर पर अधिकार कर लिया और विजयनगर शासक देव राय प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। इस वंश का अगला शासक सिहबुद्दीन था। सिहबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्ग से भीतर लाया। इसे संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं कहा जाता था। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता था। अब मैं आपको बता दूं, ये तो एक पॉइंट वाइज है, मतलब पूरा लिखा हुआ है। इसमें आपको अपने नोट्स, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें आपको क्या नोट्स करना है, मैं बस उतना बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमारे हसन गंगू हो गए और इनका मूल नाम उसी के आगे आप नोट कर लोगे, अलाउद्दीन बहमन शाह। इनकी राजधानी, नेक्स्ट पॉइंट में आप राजधानी लिखोगे जो कि गुलबर्ग हो गई। उसके बाद राजधानी गुलबर्ग से बीदर कौन लेके गया? तो हमारा सिहबुद्दीन हो गया। और इसके बाद एक हमारा जो मेन पॉइंट और है वो है कि अभी महमूद गवा, इसके बाद हमारा एक मेन पॉइंट है महमूद गवा, क्योंकि महमूद गवा के ही शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। यानी कि बहमनी साम्राज्य का जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली किसके शासनकाल में रहा, तो वो है महमूद गवा। इसमें से बस इतने ही पॉइंट है। इसके बाद इनका एक अंतिम शासक हम नोट कर लेंगे, कलीमुल्ला। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अगर हम साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, उनके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो हमारे संस्थापक हसन गंगू हो गए। उसके बाद हमारे अंतिम संस्थापक कलीमुल्ला हो गए। कलीमुल्ला के ही काल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था। इसमें क्लियर नहीं लिखा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी, महमूद गवा के काल में बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, पर महमूद गवा की मृत्यु के बाद कलीमुल्ला काल
कलीमुल्ला के काल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। वो कौन से राज्य थे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा तथा बीदर। ये आपको याद होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे पहले स्वतंत्रता किसने लिया, तो हमारा हो जाएगा बीजापुर, और सबसे आखिरी में किसने लिया, तो बीदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि तालीकोटा युद्ध में बहमनी वंश के 4 राज्यों ने भाग लिए किंतु बरार इसमें भाग नहीं लिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया 1565 में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो हमारा 1565 में हो जाएगा। और तालीकोटा युद्ध जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इसमें बहमनी साम्राज्य के किस राज्य ने भाग लिया और किसने नहीं लिया, तो हमारे जो शुरू के 4 राज्य हैं बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, इन्होंने भाग लिया था, पर बीदर ने भाग नहीं लिया था। सॉरी, मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ने भाग लिया था, बट ये जो हमारा तीसरा राज्य बरार, इसने भाग नहीं लिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मतलब राज्य बट गए थे उनमें कौन से वंश आए, उनके संस्थापक कौन से थे और उनका क्षेत्र क्या था। अब वर्ष याद करने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप वर्ष नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री पूरा ही ईयर्स पे है। बहुत ही सारे इसमें आपको ईयर्स याद करने पड़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट आते हैं, ये सब नहीं आता है। वो पहला राज्य जो हमारा है बरार, इसमें जो वंश था वो इमाद शाही वंश था और इसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद थे और इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। दूसरा हमारा बनता है बीजापुर, जिसके वंश था आदिल शाही वंश, बीजापुर में मतलब आदिल शाही वंश था। इसके शासक यूसुफ आदिल खान थे और इसका क्षेत्र कर्नाटक था। क्योंकि वर्ष नहीं पूछे जाते इसलिए मैं वर्ष नहीं बता रही। अहमदनगर है तीसरा हमारा, जिसमें हमारे निजाम शाही वंश था, इसके संस्थापक मलिक अहमद थे और इनका भी क्षेत्र महाराष्ट्र था। चौथा हमारा गोलकुंडा है, जिसमें वंश हमारा कुतुब शाही वंश हो जाएगा और संस्थापक कुली कुतुब शाह हो जाएंगे और इनका क्षेत्र तेलंगाना था। पांचवा हमारा बीदर है, जिसमें बरीद शाही वंश था और इनके संस्थापक अमीर अली बरीद थे और इनका क्षेत्र कर्नाटक था। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आज हमने बहमनी साम्राज्य कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट बहमनी साम्राज्य छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने उतना आपको पढ़ा दिया है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं आप एक ही सब्जेक्ट में फंस के रह जाएंगे। सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं अगला ऐसा ही चैप्टर लेके आऊँगी जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।